The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। अब बात करते हैं रक्षा खरीद नीति में हुए एक अहम बदलाव की। रक्षा खरीद जैसे विषयों को अमूमन हम बोरिंग मान लेते हैं। हमारा ध्यान तभी जाता है जब उन्हें रफाल जैसे किसी चर्चित मामले को जोड़कर बताया जाए। इस हिसाब से सरकार के ताजा फैसले में आपको दिलचस्पी हो सकती है, क्योंकि ये फैसला ऑफसेट नीति को लेकर हुआ है। वही ऑफसेट नीति जिसे लेकर रफाल खरीद सौदे में घपले के आरोप लगे थे। ये बात और है कि कोई आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं किया जा सका। खैर, खबर पर आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP जारी किया है। इसके तहत 3 तरह की रक्षा खरीद को ऑफसेट नीति से बाहर कर दिया गया है। पहली, भारत सरकार और किसी दूसरे देश के बीच हुए समझौतों के तहत हुई खरीद। भारत सरकार द्वारा दूसरे देश की सरकार से खरीद, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। रफाल ऐसी ही डील थी। सिंगल वेंडर कॉन्ट्रैक्ट माने एक ऐसी खरीद जिसमें शुरुआत से एक ही वेंडर से सौदे पर काम हुआ हो। अमूमन रक्षा खरीद कई वेंडर्स में से एक को चुनकर होती है, लेकिन कुछ मामलों में सीधे एक वेंडर चुनकर खरीद की जाती है। रक्षा मंत्री का कहना है कि इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़त मिलेगी। ये दावा कितना सही निकलेगा वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको इतना जरूर बता सकते हैं कि 2005 से चली आ रही ऑफसेट नीति से देश को कोई खास फायदा होता दिख नहीं रहा था। नियम बनाया गया था कि विदेशी वेंडर से 300 करोड़ से ऊपर किसी भी सौदे में से कम 30% वापस देश में निवेश करना होगा। लेकिन कैग ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि इस नीति के तहत कंपनियों ने अपने वादे पूरे नहीं किए। आज तक एक भी वेंडर ने भारत को कोई उन्नत तकनीक ऑफसेट के रूप में नहीं दी। इस फैसले के परिणाम समय के साथ सामने आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि अब भारत को इन 3 तरह के सौदों में कुछ कम रकम चुकानी होगी, क्योंकि ऑफसेट्स के चलते सौदों की कीमत बढ़ जाया करती थी। अब बात अर्थव्यवस्था की। पहली तिमाही के GDP आंकड़े आने के बाद अर्थव्यवस्था की हालत किसी से छिपी नहीं है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने हर 2 महीने में होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी MPC की बैठक टाल दी। ये 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित थी। मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था के लिए लक्ष्य तय करता है, पैसों का संचालन करता है। इसी से जुड़ी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होती है। पॉलिसी का रिव्यू होता है। कमेटी का मुख्य काम ब्याज दरों का बेंचमार्क तय करना है। इसी बैठक के बाद रिजर्व बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के बारे में बताता है। डावाडोल अर्थव्यवस्था के बीच इस बैठक के टलने को बड़ी बात माना जा रहा है। RBI ने कहा है कि बैठक की नई तारीखों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। 2016 में उर्जित पटेल के गवर्नर रहने के दौरान पहली बार ये बैठक हुई थी। तब से पहली बार ऐसा हुआ कि इसे टाला गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कमेटी में 3 सरकार के और 3 रिजर्व बैंक के सदस्य होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिस्से के 3 सदस्य ही नामित नहीं कर पाई। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जॉर्ज मैथ्यू और सनी वर्मा की रिपोर्ट बताती है कि सरकार की तरफ से नामित 3 सदस्यों रविंद्र ढुलकिया, चेतन घाटे और पामी दुआ का 4 वर्षों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। RBI ने यह भी मांग की थी कि कोविड के चलते इनका कार्यकाल मार्च 2021 तक बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मंजूर नहीं किया, क्योंकि RBI एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उम्मीद थी कि नए सदस्यों को 28 सितंबर को नामित कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विभागों से हरी झंडी मिलने में देरी हुई होगी। MPC की अध्यक्षता रिजर्व बैंक गवर्नर करता है। 4 अक्टूबर 2016 को MPC ने पहली बैठक के बाद लगातार रेपो रेट में कटौती की है। रेपो रेट का मतलब वो ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक देश के दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। पिछले 4 साल में रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट और पिछले 9 महीनों में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। अक्टूबर 2016 से पहले RBI गवर्नर ही पॉलिसी की दरें तय करता था, लेकिन अब ये काम MPC करती है। MPC की पिछली बैठक 6 अगस्त को हुई थी। जानकारों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के लिए नाजुक मोड़ है। ऐसे में सरकार की तरफ से समय से अपने सदस्य नामित ना करना इसकी गंभीरता को कम करता है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।